Morning. Till yesterday we have read the electric field intensity due to an electric dipole at axial position and then इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला था 2 kp बाय आर क्यूब और एक्सियल में, और इक्वेटोरियल में निकाला था kp बाय आर क्यूब. अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन अब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा निकालना कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं पे भी हो, एट एनी पॉइंट. तो डाइपोल रहेगा माइनस प्लस और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा यहां. हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. इसमें छोटा सा एक गेम है. गेम ये है कि हम लेते हैं P. द P इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. इस P के हम दो कंपोनेंट लेंगे. एक वह कंपोनेंट जो मिडिल पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रहेगा, ऐसा. तो इस P के जो कि थीटा से P के थीटा एंगल पे है, तो ये P cos थीटा कंपोनेंट बनेगा. और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लेंगे जो P sin थीटा कंपोनेंट बनेगा. P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पोजीशन में आएगा, P sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा. और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिजल्टेंट निकालेंगे. सो वी विल बिगिन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट. नाउ दिस इज माइनस Q एंड प्लस Q, और यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे, प्लस Q को माइनस Q को, है ना, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P को और इनका मिडिल पॉइंट O को. ये सब को मैंने क्या किया है बच्चों, देखो ज्वाइन किया है. ये ज्वाइन किया मैंने. Middle point also will be joining the point of observation. Now ये A लिया था हमने, ये भी A लिया था. हम यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया P के कंपोनेंट्स लेंगे. P का डायरेक्शन है साहब निगेटिव टू पॉजिटिव. दिस एंगल इज थीटा. हमने क्या किया, इस डाइपोल को ऐसा घुमाया. जब मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा P को, तो ये प्लस Q कहां पहुंचेगा, यहां, और माइनस Q कहां पहुंचेगा, यहां. ये प्लस Q पहुंचा यहां और माइनस Q पहुंचा यहां. मेरा डाइपोल बन गया ये. नाउ व्हाट इज माई डाइपोल्स न्यू कंडीशन इज, मेरा डाइपोल की न्यू कंडीशन क्या है, मेरा डाइपोल है अब ऐसा, यहां तक के ये, like this. ये हो गया प्लस Q और ये हो गया माइनस Q. और ये कंपोनेंट क्या हो गया, डाइपोल के P का कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया P cos थीटा कंपोनेंट. यदि ये P cos थीटा कंपोनेंट है, इस तरफ काम कर रहा है, तो यह इसके परपेंडिकुलर एक और मैं अभी यहां पे खींचूंगा लाइन, वो हो जाएगा मेरा P sin थीटा कंपोनेंट. व्हाट विल बी दैट कंपोनेंट, दैट विल बी P sin थीटा कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर. और मैं क्या करूंगा साहब, इसको भी ज्वाइन करके देखता हूं. देखो ये एंड देन दिस ज्वाइन हो गए, है ना. ये ऐसा जाएगा थोड़ा अंदर ही अंदर, लाइक दिस. ठीक है, चलिए. नाउ ये कंपोनेंट हो गया साहब P sin थीटा, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये कंपोनेंट हो गया P cos थीटा. हमने क्या पढ़ा बच्चों, E एक्सियल यदि हो तो E एक्सियल होता है 2k नेट P बाय आर क्यूब, और एंड E इक्वेटोरियल होता है इज इक्वल टू केपी
by r। द सेम फंडा आई विल अप्लाई हियर। यहां पे E ड्यू टू P cos theta component will be developing axial E electric field, axial electric field। पोजीशन भी लिख दो। सो और इसको मैं ले लेता हूं सपोज E1 और इसके कारण जो फील्ड डेवलप होगा उसको ले रहा हूं E2। सो इसको ले रहा हूं E1, है ना। नाउ सो E1 इज इक्वल टू 2K P की जगह पे मैं P का वह कंपोनेंट लिखूंगा जो इसके एक्सियल में आएगा। एक्सियल में कौन आ रहा है? P cos थीटा कंपोनेंट। मैंने लिखा 2K, P की जगह मैंने लिखा P cos थीटा अपॉन RQ। ये है मेरा E1। सिमिलरली ड्यू टू P sin थीटा कंपोनेंट विच P sin थीटा कंपोनेंट कौन सा देगा हमको? पोजीशन P sin थीटा के इक्वेटर में आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसके इक्वेटर में। तो मैं फिर से समझेंगे, ये है एक्सियल और इसका ये है इक्वेटोरियल। तो P cos थीटा का एक्सियल और जो P sin थीटा था जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड था, यह दिस इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स दिस साइड, ये इधर। तो P sin थीटा का ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का कंपोनेंट मेरे को मिलेगा E2 इज इक्वल टू KP sin थीटा अपॉन RQ। ये ध्यान रखेंगे E1 E2। अब E1 E2 को ही हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा कि 2KP cos थीटा बाय RQ आया E एक्सियल कंपोनेंट के कारण, और E2 आया KP sin थीटा अपॉन RQ। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है। तो अपने को मालूम है हम जब दो वेक्टर होते हैं तो कौन सा लॉ लगाते हैं? दोनों का रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यहां पे E नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 क्या था? 2KP cos थीटा अपॉन RQ इस पूरे का स्क्वायर प्लस E2 कितना है? KP sin थीटा अपॉन RQ इस पूरे का स्क्वायर प्लस यहां चित्र पे, इस पे पिक्चर पे फोकस करेंगे। यहां देखिए ये वाला P cos थीटा कंपोनेंट, ये वाला P cos थीटा कंपोनेंट और ये वाला P sin थीटा कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। और इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है E1 और E2, दोनों के बीच का एंगल हम कितना लेंगे? E1 E2 P cos थीटा P cos sin थीटा के कारण 90 डिग्री। कितना हो गया ये? 2E1 E2 cos 90। As we know that cos 90 is 0, so this term will get converted into 0 afterwards. Cos 90 is 0. हमको अब सिर्फ लेने का है ये शुरू की दो टर्म्स को। What do we get here? अंडर रूट 2KP by RQ। मैं इसमें ना KP by RQ को कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है, और इसका स्क्वायर अलग से लिख रहा हूं। और अंदर में मुझे क्या मिल रहा है? देखो 2 KP by RQ कॉमन बाहर निकल गया, cos थीटा है ना, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस इसमें भी, तो इसको भी 2 cos थीटा निकल गया यहां से, प्लस 2 cos थीटा का स्क्वायर, यहां से अपन ने स्क्वायर है ये,
तो अपन ने क्या किया, इनको बाहर निकाल दिया, केपी बाय आर क्यूब निकल गया, 2 cos थीटा का स्क्वायर कर लू मैं, थीटा प्लस यहां से केपी बाय आर क्यूब कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा, ये नाउ इट इज ओके। व्हाट वी विल डू हियर इज साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या मिल रहा है, अच्छा ये स्क्वायर और ये रूट कॉमन, इट विल कम आउट, केपी बाय आर क्यूब इज कमिंग आउट, अंडर रूट में मुझे मिल रहा है यहां पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस गिव्स मी केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos square theta, and this is the resultant electric field intensity at any position, E at any position, at any point, E at any point का यह required expression है, E at any point। आपको एक डाउट आएगा, सर ये E at any point आपने निकाल तो दिया, इससे एक्सियल कैसे निकालेंगे और इक्वेटोरियल कैसे निकालेंगे? तो एक्सियल के लिए एंगल कितना होना चाहिए, सपोज दिस इज अवर एक्सियल पॉइंट, एंगल कितना होना चाहिए 0, और इक्वेटोरियल के लिए कितना एंगल होना चाहिए 90। द सेम वी विल डू हियर फॉर एक्सियल पोजीशन, फॉर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन to be थीटा शुड बी 0, थीटा को 0 रखूंगा मैं, फिजिक्स में जहां भी एंगल आता है ना थीटा का। नाउ फॉर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी एन ऑन एक्सियल पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें हम थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे। व्हाट वी गेट इज ई एक्सियल इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 हो गया बच्चों 1, विच गिव्स मी केपी अपॉन आर क्यूब, ये हो गया 1, 3 इंटू 1 1, सॉरी 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 केपी बाय आर क्यूब। और इसी तरह से हमको ई इक्वेटोरियल रखेंगे यदि, तो ई इक्वेटोरियल में इस फॉर्मूला में हम रखेंगे 90, और 90 रखने पे ये हो गया पूरी टर्म 0 और ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, हमको मिलेगा आंसर ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब। मैंने दोनों कंडीशंस निकाल दिया ई एट एनी पॉइंट से, तो ये फॉर्मूला अपने को डिराइव कर लेना है और ये एक्सियल ई इक्वेटोरियल को अच्छे से रिवाइज कर लेने का है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like and share with your friends. I expect that within this lockdown period itself we will complete our physics course. आपके जितने देश भर में दोस्त हैं, जहां पे भी 12th वाले बच्चे हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, टेल देम टू रीड दिस, इट विल स्ट्रेंथन देयर कंसेप्ट, इट विल स्ट्रेंथन देयर नॉलेज। मैं काफी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स को भी यूज कर रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं, विच विल हेल्प यू एनफ इन मेकिंग योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।